नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सांभर सॉल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और इसका उल्लेख पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इतिहास बताता है कि यह झील वृषपर्व नामक राक्षस राजा के राज्य का हिस्सा थी। हिंदू परंपरा के अनुसार चौहान राजपूतों की देवी शाकंभरी देवी ने शहर को कीमती धातुओं के मैदान में बदल दिया था। लोगों को चिंता थी कि इससे झगड़े बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने देवी से वरदान वापस लेने की प्रार्थना की। इसलिए देवी ने धातुओं के शहर को बहुत सारे नमक वाले शहर में बदल दिया। सॉल्ट लेक की शुरुआत यहीं से हुई। सांभर आज राजस्थान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल अपनी छवि को नए रूप में पेश कर रहा है। 5 दिवसीय सांभर उत्सव में राजस्थान की सांस्कृतिक झलक दिखी। आज आपको सांभर उत्सव की यात्रा पर लेकर चलेंगे। नमक की झील और फीडी की मिठास के लिए मशहूर सांभर स्थान अब देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सांभर उत्सव जो 5 दिनों तक मनाया जा रहा है, इस क्षेत्र की समृद्ध धरोहर, संस्कृति और रोमांचक गतिविधियों का अद्वितीय संगम पेश कर रहा है। इस उत्सव ने सांभर को न केवल पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान दी है, बल्कि स्थानीय कारोबार और पारंपरिक कला रूपों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। धर्म, धरोहर और रोमांच की त्रिवेणी देखनी हो तो सांभर चले आइए। एडवेंचर टूरिज्म के नाम पर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग यहाँ पर कराई जा रही है। ऑल टेरेन व्हीकल्स यानी एटीवी जो हैं उनको यहाँ पर चलाया जा रहा है। धर्म की बात करते हैं तो शर्मिष्ठा सरोवर और देवयानी सरोवर के अंदर डुबकी लगाना इस पावन अवसर पर निश्चित तौर पर एक बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम शाकंभरी माता टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। और हेरिटेज की बात है तो सांभर तो चूंकि एक प्राचीन शहर है और वहाँ पर हेरिटेज वॉक करना पर्यटकों का एक सपना रहा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांभर फेस्ट पर्यटकों के लिए एक अद्भुत रोमांच का सफर साबित हो रहा है। आइए आपको भी इस सफर से रूबरू कराते हैं। सांभर राजस्थान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। नमक की झील और फीनी की मिठास के लिए मशहूर सांभर अब देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सांभर उत्सव जो 5 दिनों तक मनाया जा रहा है, इस क्षेत्र की समृद्ध धरोहर, संस्कृति और रोमांचक गतिविधियों का अद्वितीय संगम प्रस्तुत कर रहा है। उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी के निर्देश पर इस बार सांभर उत्सव 5 दिन तक मनाया जा रहा है। उत्सव का आयोजन सांभर कस्बे में हुआ और ये न केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक मौका है, बल्कि पर्यटकों को इस इलाके के ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराने का एक बेहतरीन जरिया भी है। उत्सव का दूसरा दिन पर्यटकों के लिए विभिन्न गतिविधियों से भरा रहा। पहले दिन से ही सांभर उत्सव ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक से हुई, जिसमें पर्यटकों को सांभर कस्बे की ऐतिहासिक गलियों और प्रमुख स्थलों की सैर कराई गई। स्थापत्य, कला और संस्कृति ने उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेरिटेज वॉक में स्थानीय गाइड्स ने सांभर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताया, जिससे पर्यटकों को इस स्थान की जड़ें और इतिहास समझने का अवसर मिला। सांभर उत्सव का दूसरा दिन और भी ज्यादा रोमांचक और विविधताओं से भरा रहा। सुबह 10 बजे से ही विभिन्न गतिविधियां शुरू हो गई। पर्यटकों के लिए फैंसी काइट डेमोन्स्ट्रेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल्स, फोटोग्राफी एग्जीबिशन और स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। धर्म, धरोहर और रोमांच की त्रिवेणी के तौर पर सांभर फेस्ट को देखा जा रहा है। वो सांभर जिसके पास सब कुछ था, लेकिन लोकप्रियता कि वो द्वार नहीं खुल पाए थे जिसकी उसको जरूरत थी और जिसकी लोगों को भी जरूरत थी, पर्यटकों को जरूरत थी, शोधार्थियों को जरूरत थी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी है, उपेंद्र सिंह शेखावत। आप पर्यटन विभाग में उपनिदेशक हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पहला संस्करण शुरू करवाया और आज तीसरे संस्करण तक पहुंचे, 1 दिन, 3 दिन और 5 दिन, और भविष्य में इसको 1 महीने तक ले जाना है। उपेंद्र जी, इतना अपार भीड़ देखना कि आप भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, और उस जो एक्सपेक्टेशन है जो लोगों की, उसको किस तरह से मीट आउट कर रहे हैं? वाकई में अमेजिंग है। और नए करते आप दिखाओ कि करीब 10,000 के आसपास व्हीकल और 50,000 के आसपास टूरिस्ट और विजिटर्स। सांभर वाले खुद कह रहे हैं कि साहब ये आपने क्या कर दिया। तो एक तरह से हम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं, बट
एक सोचने को मजबूर हो गए कि इतनी बड़ी क्राउड को कैटर करने के लिए हमें बड़े और बेहतर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो डिप्टी सीएम मैडम का ड्रीम है उसको हमने अचीव कर लिया है, बट चूँकि टेंट सिटी डेवलप करना और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं एडवेंचर वाली, वो बहुत संख्या में हमें देनी पड़ेंगी। अभी क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब आने वाले वर्ष में या जो भी रहेगा हमारा फ्यूचर उसमें, तो हम बाकायदा बड़े स्केल पे, और टूरिस्ट ने बहुत एंजॉय किया, इसमें कोई शक नहीं। इनके बावजूद भी जो है वो काफ़ी फूड कोर्ट भी हमने रखा, चंद्रा की तरफ से अच्छी खासी यहाँ पे फूड जोन भी बनाया हुआ है। ट्रेन राइड में आप ये हालत है कि लोग बाग कह रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, हमें तो खड़े खड़े चले जाएंगे, तो ये स्थिति जो है ना सुखद है। कच्छ के रण को पहले बहुत माना जाता था और अब देखते हैं तो दूर दूर तक ऐसे ही नज़र आता है कि ये तो राजस्थान का अगर रण की बात करें तो सांभर उसमें हो गया है। और चूंकि ये तो रामसर साइड भी है, फ्लैमिंगोज इस समय चूंकि हमारे मेहमान के तौर पर यहाँ लाखों की संख्या में आए हुए हैं, किस तरह से कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिनको एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट? और फ्लैमिंगोज की बात करें, मतलब बर्ड वॉचिंग की बात करें रामसर साइड की, बतौर रामसर साइड, और खासकर नमक प्रसंस्करण के जो हम दिखाते हैं कि किस तरह से सॉल्ट मेकिंग होती है, वो उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग? बर्ड वॉचिंग तो यहाँ का यूएसपी है, और आप दिख रहे हैं कि इस बार लाखों की संख्या में बर्ड यहाँ पे हैं। और बाकायदा बर्डिंग टूर हमने जो ट्रेन से वो इसी के लिए जाते हैं कि बर्ड भी देख सकें, वहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन भी देख सकें। पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, कैमल कार्ट राइड, एटीवी राइड्स, हॉर्सेज, साइकिलिंग, बाइकिंग, मतलब जो एक एडवेंचर के जो सारे, इवन एडवेंचर टेंट्स ऑल्सो, सो जो एक कंटेंट होते हैं एडवेंचर टूरिज्म के, वो सारे हमने रखे हैं। तो वही जैसा मैंने आपसे कहा कि चूँकि फ्लेमिंगो की साइट है, रामसर साइट है, तो हमें फ्यूचर प्लानिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि हमारा बर्ड भी डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्लाइमेट भी डिस्टर्ब नहीं हो। निश्चित तौर पर देखिए, चंद्रा ग्रुप के यहाँ के जो जीएम है विनोद मीणा यहाँ से आते हैं, इनका बड़ा योगदान है। ये भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, लोगों को जो आए उनको कैसे कैटर कर सकें। विनोद जी, किस तरह से माहौल है और आप लोग उनको कैटर करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, सस्ती दरों पर मिलें, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर, हमने देखो फूड कोर्ट्स यहाँ पे लगा रखे हैं जो डाइनिंग फैसिलिटीज़ देते हैं। फूड कोर्ट्स की जो रेट्स हैं मेन्यू की, वो बिल्कुल नॉमिनल कर रखी है, बिकॉज ज़्यादा फुटफॉल आ रहा है तो लोग एंजॉय कर सके और सस्ती दरों पे आप यहाँ पे मेन्यू भी एंजॉय कर सके, खाना भी एंजॉय कर सके। इसके अलावा देखो, डाइनिंग के अलावा आप हमारे पास अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन में भी बिल्कुल 50% रियायत पे हम अकोमोडेशन दे रहे हैं इस टाइम पे। जो ट्रेन राइड आप करवा रहे हैं, ट्रेन राइड में बिल्कुल 50% करवा के कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना क्राउड है। देखिए, राहुल भी हमारे साथ हैं। राहुल, चूंकि स्टार गेजिंग का राहुल और गोविंद जी ने एक बढ़िया माहौल बना रखा है। सांभर के सामने ऐसा रण का सा माहौल लगता है बिल्कुल। ये जो मेला ग्राउंड है, इस पे जब रात को आप टेलीस्कोप के जरिए जब ग्रहों को देखते हैं, ग्रहों की चाल को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत अनुभव होता है। पर्यटक किस तरह से इस रोमांच को अनुभव कर रहे हैं राहुल? सर, ये देखिए, जयपुर के पास में बहुत अच्छा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम स्टार गेजिंग इजी गोइंग कर सकते हैं, जहाँ पे हमें 360 व्यू मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो पूरे डोम में 360 का जो व्यू है, गोल चक्कर जो है पूरा छत्तेनुमा हमें यहाँ पे नज़र आता है। पूरे स्टार्स जो हैं वो सारे हमारे यहाँ पे नज़र आते हैं। अभी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। हमारे 8 प्लैनेट में से 7 प्लैनेट ऐसे हैं जो अभी हम देख पा रहे हैं, एक पे हम खड़े हैं और बाकी जो 6 हैं वो अभी एट ए टाइम स्काई में नज़र आ रहे हैं। तो जयपुर से और ग्रामीण इलाके के जितने भी लोग हैं वो सभी इस एक्टिविटीज़ को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। गोविंद जी, कुछ अपने अनुभव भी बताइए प्लीज़। मैं अनुभव ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुंभ चल रहा है। कुंभ में सबसे बड़ा रोल है सूर्य भगवान का और बृहस्पति का, तो हम साक्षात बृहस्पति को यहाँ से देख पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खास बात है कि जो सांभर है, सांभर एक बिल्कुल जंगल सा सी लेवल देखते हैं आप, तो बृहस्पति को हम जैसे भी सनराइज सनसेट हो जाएगा तो बृहस्पति को आप आकाश में देख पाएंगे। बृहस्पति वृष राशि में होता है, तो अगले 12 साल बाद सेम बृहस्पति वृष राशि में होगा तो कुंभ मनाया जाएगा, महाकुंभ होगा। ठीक है गोविंद जी, कुछ बताना चाह रहे हैं जी? हम यहाँ पे टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को दिखाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो एक एक करके हम यहाँ पे सभी को सारे प्लैनेट्स जो हैं वो टेलीस्कोप से दिखा रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ जो है वो उपेंद्र सर की देन है, जो हमें यहाँ पे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सभी के लिए फ्री है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप सांभर फेस्ट, जो मैं कह रहा था आपसे कि धर्म धरोहर रोमांच की त्रिवेणी। धर्म इस मायने में कि शर्मिष्ठा सरोवर की बात करें, देवयानी सरोवर की बात करें, वहाँ डुबकी लगाना, पवित्र डुबकी लगाना हर पर्यटक की इच्छा होती है, माँ शाकंभरी के दर्शन करना। धरोहर की बात करें तो सांभर तो चूंकि बहुत पुराना हेरिटेज सिटी है, यहाँ सॉल्ट म्यूजियम यहाँ आप देख सकते हैं, तमाम तरह के जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको देख सकते हैं, और पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पर हेरिटेज वॉक भी कराई जा रही है। और एडवेंचर इस मायने में आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने एक ही साथ आपको पैरासेलिंग और
पैरा मोटरिंग दोनों एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए क्या एक रोमांचक अनुभव है, पैरा मोटरिंग, बीच में पैरा सेलिंग, फिर आगे पैरा मोटरिंग, उसके साथ जीप किस तरह से पैरा सेलिंग करा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सांभर में पर्यटक जो चाह रहे थे वो सब उनको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सांभर ने एक अलग छाप छोड़ी है। आप सब लोगों से मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, सांभर आइए, सांभर को महसूस कीजिए, सांभर के बारे में जानिए। और इसको सिर्फ एक सॉल्ट लेक के तौर पर नहीं, इसको सिर्फ फ्लेमिंगोज के लिए बर्ड वाचिंग के तौर पर नहीं, यहाँ धर्म, धरोहर और रोमांचक टूरिज्म को लेकर के जो त्रिवेणी है उसको आकर के महसूस कीजिए, औरों को बताइए और सुखद अनुभव अपने साथ लेकर के जाइए। सांभर के बाजार में सज्जित आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल्स पर स्थानीय शिल्पकला के अद्भुत नमूने देखने को मिले। पर्यटकों को हस्तशिल्प के सामान, कालीन, कढ़ाई की कृतियां और तरह तरह के पारंपरिक वस्त्र खरीदने का मौका मिला। स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी जो यहाँ की संगीत और नृत्य परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। लोक कलाकारों की रंगीन पोशाकें और जीवंत नृत्य प्रस्तुति ने उत्सव की सांस्कृतिक सुंदरता को और बढ़ाया। Amazing experience. It was the first time I visited over here, and currently I am exploring more and expecting more. We are planning to go for para motoring, and then we will visit the stalls. There the local musics are going on, folk musics that are super amazing, and what to say, it's mesmerizing. सबसे बढ़िया टूरिज्म है। हम पहले जैसलमेर की तरफ जाते थे, वहाँ से ये बेटर लोकेशन बन रहा है। अब धीरे धीरे टूरिज्म के हिसाब से ये बेटर लोकेशन बनेगा आने वाले टाइम में। एक्टिविटीज में पैराग्लाइडिंग है और काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं जो टेंट के अंदर हो रहे हैं। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ का पता चला था कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, वही देखने का मन था सांभर लेक में, इसीलिए आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, सुविधा भी सारी अच्छी है और एंजॉय करने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ आया जा सकता है वीकेंड्स में। पर्यटकों ने रोमांचित गतिविधियां जैसे घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कैमल कार्ट राइड, पैरासेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी और एटीवी राइड्स का भी आनंद लिया। इन साहसिक गतिविधियों का पर्यटकों ने प्रकृति और रोमांच का एक साथ अनुभव लिया। सांभर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व का एक अहम हिस्सा इसकी नमक झील है, जो देश की सबसे बड़ी नमक झील मानी जाती है। उत्सव के दूसरे दिन साल्ट प्रोसेसिंग टूर का आयोजन किया गया। पर्यटकों ने नमक उत्पादन की प्रक्रिया को देखा। देखिए सांभर फेस्ट चल रहा है और सांभर फेस्ट का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो इस सांभर में ये सॉल्ट ट्रेन जो है, इसको 2018 में सॉल्ट ट्रेन शुरू किया गया, तो निश्चित तौर पर उसके बाद से लगातार आकर्षण है। आप देख सकते हैं यहाँ उपेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से और से भी बात करने की कोशिश। उपेंद्र, पहले तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं जिस तरह से पूरा सांभर फेस्ट आयोजित किया। सॉल्ट ट्रेन को लेकर किस तरह का अट्रैक्शन है टूरिस्ट के अंदर? सॉल्ट ट्रेन से ही बर्ड वॉचिंग का कराते हैं और आप देखेंगे हमने अभी ड्यूरिंग फेस्टिवल इनसे रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से कि जो रेट 1200 रुपये के आसपास है उसको आप मेक इट रिजनेबल 700। तो उसका ये हाल है कि कल ऑलमोस्ट 400 के आसपास टूरिस्ट इससे गया है और एक अच्छा रेवेन्यू भी मिला है। दूसरा वहाँ अच्छे से बर्ड वॉचिंग भी की है। सॉल्ट ट्रेन, बर्ड वॉचिंग एक दूसरे के पर्याय है। देखिए मेरी भी बड़ी यादें जुड़ी हुई, जब 2018 में इसको शुरू किया स्वदेश दर्शन योजना में, मैं तब से देख रहा था सॉल्ट ट्रेन। कुछ आप भी अपने अनुभव साझा कीजिए प्लीज। देखिए कि माननीय उपनिदेशक के सानिध्य में और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी, इन दोनों की सोच से ये मैडम ने आपको बोला कि आप कच्छ में जाके देखे वो प्रोग्राम, उसकी अनुसार करो अपने यहाँ, तो आप पूरा प्रयास करते हैं और हर जगह सक्सेसफुल मिलती है। और आज के लिए तो काफ़ी लोग खुश हैं यहाँ आसपास के। जैसे मैंने गांव आसपास के गांव के लोगों से बातें की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई है, हमें कहाँ मौका मिलता है। निश्चित तौर पर सॉल्ट ट्रेन में बैठना, उसके बाद बर्ड वॉचिंग, खासकर फ्लेमिंगोज की बात करते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करें, लेसर फ्लेमिंगो तो खैर साल भर दिखते हैं, लेकिन ग्रेटर फ्लेमिंगो साइबेरिया, मंगोलिया, रशिया, तमाम इतनी दूर का सफर तय करके यहाँ पाते हैं। ग्रेट्स आप देख सकते हैं यहाँ, आप पिंटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अपना भी कुछ आप अनुभव साझा कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लोगों को देखने को मिला। आसपास के लोगों को बहुत अच्छा हेवी क्राउड था, काफ़ी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आसपास के गाँव के या टूरिस्ट वगैरह जो भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। देखिए चंद्रा ग्रुप के जीएम यहाँ विनोद मीणा जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। विनोद जी, किस तरह का अनुभव हम बात करें सॉल्ट ट्रेन से बर्ड वॉचिंग करना? सर आप देखेंगे कल से जस्ट 4 टाइम ज़्यादा आज क्राउड है और
अब तक 600 पीपल्स जो आप देखेंगे 600 पैक्स जो ट्रेन राइड कर चुके हैं। दिन से सुबह से 7 बजे स्टार्ट हुई थी जो टिल अभी आप देखेंगे 7 बज रहे हैं शाम के, 12 घंटे कंटिन्यू चलते हुए हो गई। एक भी टाइम ऐसा नहीं रहा कि 5 मिनट भी वेट करना पड़ा हो। निश्चित तौर पर देखिए 5 मिनट भी वेट करना नहीं पड़ा। और चूंकि पर्यटक इस सॉल्ट ट्रेन के जरिए जब बर्ड वॉचिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर एक नया अनुभव होता है। आप उनको देख भी सकते हैं कि वो किस तरह से जो तमाम जो टूरिस्ट हैं वो इस सॉल्ट ट्रेन के जरिए बर्ड वॉचिंग करना, झपोक डैम पहुंचना और फिर वहाँ बर्ड वॉचिंग करना। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से बता रहे हैं आप? हम जयपुर से आए हैं साहब। क्या शुभ नाम? सुरेश कालानी। कालानी साहब, क्या अभी तक क्या किस तरह का अनुभव रहा पूरे सांबर फेस्ट को लेकर? अच्छा हो रहा। मैं तो खुद सांबर की मिट्टी से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले तो सांबर की मिट्टी को नमन वंदन, और जो यहाँ पे प्रवासी और सांबरवासी आए हैं उनका मेरा अभिनंदन, और विशेष रूप से फर्स्ट इंडिया का कि जो इसको कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सांबर की मिट्टी से जुड़ाव है। मैंने आज यहाँ पे देवयानी जो यहाँ का तीर्थ स्थल है, पौराणिक स्थल को देखा, दादू दयाल जी की छतरी देखी, उसके बाद में हम शाकंभरी माता के मंदिर में गए। और फेस्टिवल की जो जगह है जहाँ हम अभी इस समय हैं मौजूद हैं और इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक अपने आप में एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और हमने कभी इतने सालों से, मेरा तो बॉर्न एंड बॉट अप इन सांबर, मैं 65 साल से का हूँ और हमने अपनी ग्रेजुएशन सांबर कॉलेज में करी और 47 साल से हम जयपुर में रह रहे हैं। लेकिन सांबर में मैंने कभी इतना क्राउड नहीं देखा, इतना उत्साह लोगों में नहीं देखा, इतना जोश नहीं देखा। और जब यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का ये कहना था कि इस तरह का जो एक्सपीरियंस है जो सांबर की धरती पे हुआ, उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे आर रियली बधाई के पात्र हैं। और जो सांबर की जो विशेष खूबी है, सांबर साल्ट जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो पक्षी आते हैं बाहर से, विदेश से 5 से 6 हज़ार किलोमीटर से आते हैं, और जिस तरीके से यहाँ लोग अवलोकन कर के और बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप एक डिफरेंट। धन्यवाद कालानी साहब। देखिए कालानी जी ने काफ़ी कुछ बता दिया, और चूंकि आप तो सांबर से यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ से और जितना सांबर की आपको जानकारी, निश्चित तौर पर तमाम जो पर्यटक हैं, देखिए खास बात यही है सांबर की, जब यहाँ आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तो धर्म धरोहर और रोमांच की त्रिवेणी है, तो निश्चित तौर पर इससे साक्षात करना हर पर्यटक का एक सपना होता है। तो निश्चित तौर पर वो सपना सांबर में आकर के साकार हो रहा है। सांभर के मुख्य आकर्षण का केंद्र साल्ट लेक की सैर रही। साल्ट लेक का दौरा करने वाले पर्यटकों ने अनूठी जलवायु और जीवन को करीब से महसूस किया। बर्ड वॉचिंग टूर का आयोजन भी हुआ, जिसमें विशेष रूप से फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षियों को देखा। ये पक्षी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं और उनका आगमन सांभर के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें लोक संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ये कार्यक्रम न केवल इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है, बल्कि पर्यटकों को राजस्थान की जीवन परंपराओं से भी अवगत कराता है। सांस्कृतिक संध्या के बाद स्टार गेजिंग एक्टिविटी का आयोजन हुआ। देखिए सांबर फेस्ट में यूं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम हेरिटेज एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो हेरिटेज वॉक वगैरह कराया जाए, लेकिन जो एक अलहदा जो कुछ काम यहाँ पर हो रहा है वो है ये जयपुष्य एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की तरफ से जो स्टार गेजिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं टूरिस्ट हैं जो ग्रहों की चाल इससे देख सकते हैं, ग्रहों को देख सकते हैं। और इस समय तो अच्छी बात यह है कि चूंकि धरती पर हम खड़े हैं, बाकी 7 ग्रह की बात करते हैं तो वो स्पष्ट इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। एक बार राहुल से भी बात करेंगे। राहुल किस तरह का एक बार देख सकते हैं, इसमें क्या क्या दिख रहा है इस समय? देखिए सर, अभी आप 6 प्लैनेट्स को एक साथ देख पा रहे हैं, जिसमें अभी हम टेलीस्कोप से शनि ग्रह को दिखा रहे हैं जो कि अपने मून्स के साथ में नज़र आ रहा है। उसमें भी मून्स भी ऐसा है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है शनि का, टाइटन जिसे हम जानते हैं, वो भी अभी आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसकी रिंग्स देख पा रहे हैं। देन अभी थोड़ी देर बाद में हम जो स्काई में जेनिथ पे हमें जुपिटर नज़र आ रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। उसके भी 4 जो गैलीलियो मून्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो 6 प्लैनेट हैं उनमें वैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने को शनि, उसके बाद में शुक्र ग्रह, फिर है नेपच्यून, देन यूरेनस, फिर उसके बाद में बृहस्पति और फिर मंगल। तो ऐसे टोटल 6 प्लैनेट्स का हमारा एक ग्रुप बन रहा है जो अभी हम दिखा पा रहे हैं। 4 मून ऐसे हैं जो नेकेड आई से, नग्न आँखों से हमें दिख रहे हैं, जो अभी हम इजी गोइंग समझाया है लोगों को। उसके बाद में टेलीस्कोप पे हम एक सेशन ले रहे हैं जिससे इजी गोइंग उनको बहुत क्लोज से आप देख पा रहे हैं।
आप देख सकते हैं, देखिए पहले तो सबको हम दिखाने की कोशिश करूंगा, एक पूरी लंबी कतार ऐसे बिल्कुल शाह अंधेरे के अंदर, चूंकि अंधेरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं उनको, तो एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये मेला ग्राउंड है सांभर का, और निश्चित तौर पर ऐसे रात में बिल्कुल अंधेरे के अंदर, और यहाँ ग्रहों की चाल या ग्रहों को समझना, उनको देखना निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव दिखाई देता है यहाँ से कि किस तरह से एक पूरी लंबी कतार आप देख सकते हैं। तो बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, कौन कहाँ से आया। जी अपना नाम बताएं पहले तो। रेशु। रेशु कहाँ से आए हो? जयपुर से। क्या रेशु, मतलब अभी तक क्या देखा और अब स्टार गेजिंग को लेकर किस तरह का एक एक्साइटमेंट है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो ये तो पहली बार हम टेलीस्कोप से लाइव देखेंगे। अभी तक क्या क्या देखा है? अभी तक इन्होंने जो नेकेड आई से दिखाए, सैटर्न, मार्स, वीनस, ये सब देखा है। अभी स्टारलिंक की सैटेलाइट भी देखी थी। अरे वाह, देखिए कुछ छोटे सितारे भी अपने आप में तो खुद ही सितारे हैं। कहाँ कहाँ से, अपना नाम बताएं। मैं रेभव हूँ, मैं जयपुर से हूँ। ओके, अपना नाम बताएं। मैं पनव गुप्ता हूँ, मैं जयपुर से हूँ। वेरी गुड। मैं उर्विका हूँ, मैं जयपुर। ये देखें नन्हे मैं अमायरा हूँ, मैं जयपुर से हूँ। क्या क्या देखना है? सारे प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स देखना। वेरी गुड। एक्साइटमेंट किस तरह का लेवल? बहुत ज़्यादा। ओके ओके। देखिए छोटे बच्चे भी हैं, बड़े पर्यटक भी हैं, और जिस तरह से वहाँ दिखाने की कोशिश करें, चूँकि हम जितना यहाँ प्रकाश करेंगे उतना उनको देखने में तकलीफ भी होगी, तो सिर्फ बताने के पीछे मकसद ये है कि सांभर के अंदर टूरिज्म की विभिन्न विधाएं आप देखते हो, लेकिन जिस तरह से ग्रहों को देखना, ग्रहों की चाल देखना, पूरे प्लैनेट्स किस तरह से उनको देखना निश्चित तौर पर एक अद्भुत अनुभव है। सांभर उत्सव को सफल बनाने में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत की अहम भूमिका रही। उत्सव का मुख्य उद्देश्य सांभर के पर्यटन को एक नई दिशा देना और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। सांभर उत्सव से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राजस्थान के अन्य पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। नमक की झील के खारेपन और फीणी की मिठास के लिए मशहूर सांभर ने कमाल कर दिया है। दरअसल सांभर में 2 साल पहले फेस्टिवल का आयोजन हुआ और इस बार तीसरा फेस्ट यानी सांभर फेस्ट का तीसरा संस्करण है ये। लेकिन आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला, 50,000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ देखने को मिले, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि एक हिडन ट्रेजर पर्यटकों को मिल गया, जहाँ धर्म, धरोहर और रोमांच तीनों तरह के पर्यटन की जो गतिविधियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि शर्मिष्ठा सरोवर से लेकर देवयानी सरोवर और उसके बाद मां शाकंभरी के दर्शन करना, उसके बाद एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना, और उसके साथ साथ धरोहर को देखना, क्योंकि बहुत हेरिटेज सिटी है, बहुत पुराना शहर है। न केवल यहाँ नमक बनता है, न केवल यहाँ फीणी बनती है, बल्कि यहाँ वो सब कुछ बनता है जो पर्यटकों को चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांभर एक हिडन ट्रेजर के तौर पर सामने आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल दर साल सांभर फेस्ट की अवधि भी बढ़ेगी, साल दर साल यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर वो सब कुछ पर्यटकों को यहाँ मिलेगा जो देखना एक पर्यटक चाहता है। कैमरा पर्सन विनोदपुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सांभर। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश सांभर उत्सव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।